आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौत पर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के दौरान पिछले एक सप्ताह में 20 तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ के रिपोर्ट मांगने के बाद शासन हरकत में आ गया है। इस बीच यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सत्यापन के लिए सभी चेक पोस्ट पर पुलिस चौकियों पर जाँच होगी। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई तो प्रदेश सरकार ने चारों धामों में प्रतिदिन तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या को 1,000 बढ़ा दिया है। बद्रीनाथ में अब एक दिन में 16,000, केदारनाथ में 13,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक 15 मई को होगी। कई मामलों पर फैसला संभव तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की बैठक 12 मई को राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। दोबारा सत्ता की कमान संभालने के बाद से धामी कैबिनेट की अभी तक सिर्फ एक बैठक हुई। अब 12 मई को होने वाली बैठक में धामी सरकार कुछ अहम निर्णय ले सकती है। सरकार को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना पर भी निर्णय लेना है। उत्तराखंड में बिजली दरें 12.5% बढ़ाने का प्रस्ताव। तो नए सिरे से बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव मंगलवार को यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में पास करा दिया गया। बोर्ड ने बिजली दरों में 12.5% इजाफा किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इस प्रस्ताव पर यदि विद्युत नियामक आयोग की भी मुहर लगती है तो बिजली उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 70 पैसे प्रति यूनिट तक अतिरिक्त भार पड़ेगा। बाजार से महंगा बिजली खरीदने के कारण यूपीसीएल पर हर महीने 300 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय भार पड़ रहा है। संतूर के सरताज पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं रहे। सहकारिता में नई गाइडलाइन, भर्तियों का खेल खत्म होगा। तो सहकारिता समितियों में अब कर्मचारियों की गुपचुप भर्तियां नहीं हो सकेंगी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने नई भर्ती को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति को सार्वजनिक करना होगा। कोऑपरेटिव के जिले स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर के अफसरों से मंजूरी लेनी होगी। भर्ती को जिला सहायक निबंधक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करनी होगी। पिता ने नवजात शिशु को मार डाला। तो पुरोला से खबर आई है। मोरी ब्लॉक में एक पिता ने अपनी 4 साल की नवजात बेटी को जमीन पर पटक कर मार डाला। आरोपी पिता हिरोइया बलरामपुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, जो 4 वर्षों से अपनी ससुराल मोरी में रहता है। पुलिस ने नवजात की मां की तहरीर पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। श्रीलंका में उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश। तो श्रीलंका में बिगड़ते हालात के बीच मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना को सार्वजनिक संपत्ति लूटने या आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दिया। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले शिक्षक को सजा। तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका लगाकर शिक्षक बनने के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। कोरोना जांच के नाम पर नारसंग बॉर्डर पर फर्जीवाड़ा। तो महाकुंभ में कोरोना जांच घोटाले की तरह ही अब एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति निवासी पीएचडी के एक छात्र ने इस मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी से शिकायत की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ऑफिस ने कोरोना की जांच करने वाली कंपनी को नोटिस भेजा है। कंपनी से 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तो खटीमा से परिवार संग देहरादून जा रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की मौसम बिगड़ने के चलते पंतनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उत्तराखंड के पुरुष शराब पीने में सबसे आगे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में शराब पीने को लेकर के हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में उत्तराखंड के पुरुष सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। रात की बात यह है कि राज्य में ऐसी महिलाओं की संख्या मात्र 0.1% है। महिलाओं के इस शौक के मामले में उत्तर भारत में लद्दाख सबसे आगे है। शराब के सेवन को लेकर के 15 से 49 वर्ष आयु के पुरुष और महिलाओं पर देश भर में सर्वे किया गया। अमरनाथ यात्रा पर हमले के लिए ठिकाना बना रहे 2 आतंकी ढेर। तो अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ठिकाना बना रहे लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मंगलवार को ढेर कर दिया।
बद्रीनाथ पूजा काउंटर से 93,000 गायब। तो बद्रीनाथ धाम के पूजा काउंटर से चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर समिति ने बद्रीनाथ थाने में तहरीर दी है। चमोली जिले की पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। केदारनाथ में दर्शनों की अवधि 5 घंटे बढ़ी। तो मंदिर में पहली पारी में 2 घंटे और दूसरी पारी में 3 घंटे बढ़ाई गई मंदिर में दर्शनों की अवधि। वन वे प्लान आज से आंशिक रूप से लागू होगा। तो उत्तराखंड से खबर आई है। यमुनोत्री धाम के मंदिर परिसर क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए वन वे प्लान तैयार किया गया है। यमुनोत्री में घोड़ा खच्चर व्यवस्था बेलगाम। तो घोड़ा खच्चर व डंडी कंडी संचालक यात्रियों से वसूल रहे 4 से 5 गुना अधिक किराया। नैनीताल बैंक के बरहनी शाखा प्रबंधक पर दागी गोलियां। तो बैंक से लौट रहे शाखा प्रबंधक के रास्ते में घेर कर हमलावरों ने गोलियां दाग दी। एक गोली कार की बॉडी को पार कर उनके पसलियों में जा लगी है। गंभीर हालत में उन्हें हल्द्वानी रेफर किया गया है। चारधाम में बुकिंग पर चलेंगी रोडवेज बसें। तो चारधाम यात्रा में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सरकार ने राज्य परिवहन निगम की बसों को निजी बसों की तर्ज पर बुकिंग पर संचालित करने की मंजूरी दे दी है। वहीं खबर रही है रुद्रप्रयाग से वाहन की टक्कर से पूर्व प्रधानाचार्य की मौत। तो गौरीकुंड हाईवे पर एक यात्री वाहन ने हाईवे किनारे खड़े 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। हादसे में पूर्व प्रधानाचार्य जेपी चमोला की मौत हो गई। हृदय रुकने से बद्री केदार में 3 श्रद्धालुओं की मौत। तो केदारनाथ दर्शन को आए 2 और यात्रियों की मंगलवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इनमें एक श्रद्धालु मध्य प्रदेश व दूसरा पंजाब का रहने वाला है। इससे पहले रविवार व सोमवार को भी 2 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा। इसके अलावा बद्रीनाथ दर्शनों को आए उत्तर प्रदेश के एक श्रद्धालुओं की मौत भी हृदय गति से रुकने से हुई। साथ ही चारों धाम में अब तक 22 श्रद्धालुओं की मौत हृदय गति रुकने से हो गई है। किशोरी से दुष्कर्म में उत्तरकाशी का युवक गिरफ्तार। तो थाना सेलाकोई की पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम के मामले में फरार चल रहे उत्तरकाशी के आरोपित युवक को तपोवन रायपुर देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। वही खबर है रुड़की से विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए लेखपाल को दबोचा। तो घर के बाहर सड़क पर ही पीड़ित से सुबह ले रहा था 4,000 रुपये। विजिलेंस टीम साथ ले गई देहरादून। आंधी बारिश से उखड़ गए पेड़, विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त। तो करंट से कनखल द्वितीय बिजली घर में तैनात लाइनमैन झुलसा। अस्पताल में भर्ती, पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध रहा। वही खबर है यह लक्सर से पुलिस ने गोकशी कर रहे एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा। हल्द्वानी से खबर है अंधड़ से पेड़ गिरे। हल्द्वानी में बिजली पानी की आपूर्ति ठप। तो आंधी के साथ बारिश के चलते गोला में भी आई सिल्ट। बिजली नहीं होने से नलकूपों का संचालन प्रभावित रहा। स्कूलों में 100 दिनों में होगी 100% शिक्षकों की नियुक्ति। तो शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को 100 दिन में 100% भरा जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में 339 पदों पर स्थायी तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो पाएंगे। 1 माह में प्रोफेसरों की नियुक्ति भी की जाएगी। उत्तराखंड में एलटी प्रवक्ता की भर्ती जल्द आ सकती है। इसमें प्रवक्ता के 4,000 पदों व एलटी के 2,000 पदों पर भर्ती निकल सकती है। तो प्रवक्ताओं के 4,000 से अधिक पद खाली हैं। वहीं एलटी की बात करें तो केवल कुमाऊं मंडल में ही एलटी के 1,000 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता के मुख्य विषयों में रिक्त पदों की संख्या। तो हिंदी में प्रवक्ता के 557 पद खाली हैं, जबकि अंग्रेजी में 460, भौतिक विज्ञान में 272, रसायन विज्ञान में 398, गणित में 265, जीव विज्ञान में 299, नागरिक शास्त्र में 533, अर्थशास्त्र में 555, भूगोल में 243 पद खाली हैं। उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। तो उत्तराखंड विशेष अधिसेवा शिक्षा सामान्य एवं महिला शाखा। तो उत्तराखंड विशेष अधिसेवा प्रवक्ता संवर्ग गौ परीक्षा 2020 हेतु प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के पश्चात अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन, जो कि दिनांक 7 मार्च से 28 मार्च तक तिथियों को संपन्न हुए थे, इसमें अभ्यर्थियों को मान्य आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किया गया है, जिसका कारण सहित विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अनर्ह घोषित अभ्यर्थी दिनांक 17 मई मंगलवार शाम 6 बजे तक अनर्हता के सापेक्ष अपना प्रत्यावेदन
ईमेल जो कि यहाँ पे दिया गया है, अथवा डाक या अन्य किसी भी माध्यम से कार्य दिवस सोमवार शुक्रवार सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक काउंटर पर जमा करा सकते हैं। प्रति आवेदन के साथ अपने दावे की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रति आवेदनों पर माननीय आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जिन अभ्यर्थियों ने प्रवक्ता सामान्य और महिला शाखा प्रवक्ता शिक्षा भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, तो कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट यहाँ पर पूरे नहीं पाए गए हैं, जिसकी वजह से इनको अनर्ह घोषित किया गया। इनकी लिस्ट जो है आयोग की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। तो अभ्यर्थी यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के एक बार जरूर देख लें कि किन किन अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो हैं अगर उनके पास है तो 17 मई तक जमा करा सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है, जिसके द्वारा 11 सितंबर 2021 के अंतर्गत विज्ञापित भूतत्व व खनिकर्म इकाई निदेशालय समूह ग में प्राविधिक सहायक भू विज्ञान के 2 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र व शैक्षिक अभिलेखों के उपरांत अनर्ह घोषित किए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रोजगार मेले को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की है। तो जनपद अल्मोड़ा में रोजगार मेला लग रहा है, तो इसके लिए 17 मई को प्रातः 10 बजे क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय अल्मोड़ा में जो है वो यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको 15,000 से 22,000 रुपये प्रति माह तक वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। तो रोजगार मेला जो है वो यहाँ पे 17 मई को लगेगा। तो इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, तो इस मोबाइल नंबर पर भी संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। पुलिस आरक्षी के 1500 पदों के लिए प्रदेश के 2.5 लाख युवा लगाएंगे दौड़। तो प्रदेश में बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, इसका अंदाज़ा आने वाली पुलिस भर्ती को लेकर लगाया जा सकता है। 15 मई से पूरे प्रदेश में पुलिस आरक्षी पद के लिए भर्ती होनी है। आरक्षी पद के लिए पूरे प्रदेश में मात्र 1521 पद हैं, लेकिन इसके लिए 2,59,672 युवाओं ने आवेदन किया। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित इस भर्ती में नागरिक पुलिस, पीएससी, आईआरबी और फायरमैन के पदों पर भर्ती की जानी है। इससे पूर्व 2016 में पुलिस विभाग में आरक्षी पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी। 5 साल बाद प्रदेश के युवाओं को एक बार फिर पुलिस में भर्ती होने का अवसर मिल रहा है। पिछली भर्ती में आवेदकों की संख्या कम होने के कारण प्रत्येक जिले में एक भर्ती केंद्र बनाया गया था, लेकिन इस बार आवेदक अधिक होने से एक जिले में 3 भर्ती केंद्र तक बनाए गए हैं। प्रदेश में पहली बार होगी महिला लीडिंग फायर मैन की भर्ती। तो 15 मई से शुरू होने वाली आरक्षी पद भर्ती में नागरिक पुलिस, पीएससी, आईआरबी और फायरमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। देहरादून में सबसे अधिक अभ्यर्थी। तो आरक्षी पद के लिए आवेदन करने वालों में देहरादून में सबसे अधिक 37,467 पुरुष और 20,385 महिला अभ्यर्थी हैं। रुद्रप्रयाग में सबसे कम 4,878 पुरुष और 2,628 महिला अभ्यर्थी हैं। लाइन में बेरोजगार, कागजों में रोजगार। तो 5 साल से 6 गुना से अधिक घट गए रोजगार मेले। इन वर्षों में 1% बेरोजगारों को भी नहीं मिली नौकरी। प्रदेश में 11 राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर देश के 11 राज्यों से अधिक हो गई है। वर्ष 2001 में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3,13,000 थी, जो अब बढ़कर 8,39,697 हो चुकी है। निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के प्रयास शुरू। तो आगामी 15 मई से उत्तराखंड पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर भर्ती के लिए पुलिस लाइन अल्मोड़ा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो IHBAS में रिक्त पद। तो 63 पदों पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। RITES लिमिटेड में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SKUAST में 157 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर आदि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधक संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मूल्यांकन पूरा। अब रिजल्ट की तैयारी। तो 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त हो गया है। अब बोर्ड कार्यालय परीक्षाफल तैयार करने में जुट गया है। जून के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में परीक्षाफल घोषित होने की उम्मीद है।
वही खबर है, देहरादून से असली सोना बेचकर ब्रांच में रख दिया नकली सोना। तो ग्राहक की ओर से फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखे सोने को कंपनी के ही कर्मचारी ने बेच दिया। चारधाम यात्रा मार्ग पर ओलावृष्टि और तेज बौछारें पड़ने का अलर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मंगलवार को दिन भर बादल मंडराने के साथ ही ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई है और भीषण गर्मी से राहत मिली है। केदारनाथ और यमुनोत्री में भी दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर कहीं कहीं ओलावृष्टि होने और तेज बौछार पड़ने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। यमुनोत्री मार्ग पर 6 चिकित्सक तैनात किए गए। वही खबर है, बागेश्वर से अनाथ पूजा सिंह को मिला फौजी साथी। मौत। विकास खंड के सुरना गांव में करंट लगने से एक गोवंशीय मवेशी की मौत हो गई। अल्मोड़ा में 17 मई को लगेगा रोजगार मेला। वही खबर है, अल्मोड़ा से बंदर पकड़ने के लिए चलेगा अभियान, होगा बाधियाकरण। वही खबर है, यह गंदगी के बीच पानी पीते हैं स्कूल के छात्र। राजकीय इंटर कॉलेज लाल कुआं में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। गंदगी के अंबार से संक्रामक रोगों की आशंका है। वही खबर है, रामनगर से फर्जी तरीके से नौकरी पाई प्रधानाचार्य को सजा। तो मुरादाबाद के शिक्षा मित्र के प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वाले शिक्षक रामनगर के थारी में भी था कार्यरत। वही खबर है, यह हल्द्वानी से हादसे में महिला सिपाही की मौत। हेड़ा खान रोड पर टेम्पो ट्रेवलर और स्कूटी के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गए। हादसे में स्कूटी सवार रेलवे सुरक्षा बल की महिला सिपाही की मृत्यु हो गई। वही खबर है, हल्द्वानी से राजपुरा में बच्चों के विवाद में बड़े भिड़े 5 लोग घायल हो गए। लाल कुआं में ट्रैक पर आई गाय, ट्रेन 20 मिनट लेट हुई। भारत नेपाल सीमा 3 दिन के लिए हुई सील। तो नेपाल में स्थानीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत बॉर्डर किया गया बंद। पिथौरागढ़ और मुंशियारी में फिर बरसे मेघ, चोटियों पर हिमपात हुआ। वहीं खबर है, ये पिथौरागढ़ से स्कूटी सवार दंपति पर कुत्तों ने किया हमला। तो गंभीर रूप से घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दून हॉस्पिटल में जल्द डिलक्स फैसिलिटी। तो डिलक्स, सेमी डिलक्स और प्राइवेट रूम की फैसिलिटी मिलेगी। धीरे धीरे धरती में समा रहा जोशीमठ। तो बद्रीनाथ और हेमकुंड जैसे तीर्थ स्थलों और ओली व वैली ऑफ फ्लावर जैसे टूरिस्ट प्लेसेस का बेस कैंप जोशीमठ खतरे में है। पिछले कुछ महीनों से जोशीमठ के कई जगहों पर जमीन धंस रही है। सिडकुल घोटाले की जांच 3 दिन में खत्म करें। पलटन बाजार और इसी रोड के कामों की जांच होगी। सहकारी बैंक भर्ती गड़बड़ी की जांच खारिज आखिरी चरण में है। चारधाम यात्रा के लिए कराएं पंजीकरण। तो इसके लिए 1364 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। देहरादून में 14 मई को लगेगी लोक अदालतें। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से बीएड के लिए आवेदन हुए शुरू। तो बीएड 2022-24 के लिए प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 10 जून अंतिम तिथि है। संस्कृत विश्वविद्यालय में बीएड में प्रवेश को मांगे आवेदन। तो संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रों से शैक्षणिक सत्र 2022-24 के लिए एडमिशन मांगे गए हैं। 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एमडीडीए में फर्जी भर्ती के पोस्टर चस्पा मुकदमे की तैयारी। तो दून में एमडीडीए में जेई और सुपरवाइजर की फर्जी भर्ती के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। प्रेमनगर में बनेगा दून का पहला महिला वेडिंग जोन। कैंट क्षेत्र में अब एमडीडीए की तर्ज पर ऑनलाइन जमा होंगे नक्शे।
दून में भी बिकेगा 180 रुपये लीटर वाला पेट्रोल। तो दून में बुधवार से पहला हाई ऑक्टेन 100 पेट्रोल पंप खुलने जा रहा है। यहाँ 180 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। वही खबर है विकासनगर से बीए का छात्र नहाते समय शक्ति नहर में डूबा लापता। तो बीकेसी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर का बीए तृतीय वर्ष का छात्र नहाने के दौरान शक्ति नहर में डूब गया। ऋषिकेश से खबर है स्नान करते समय एक व्यक्ति गंगा में डूब गया। दून में बादलों का बसेरा, बारिश से मौसम सुहाना हुआ। दून जू में कर सकेंगे बाघों का दीदार। तो मालसी स्थित देहरादून जू में आप जल्द ही बाघों का दीदार कर सकेंगे। वाहनों पर गलत नंबर प्लेट लगाकर चले तो दून पुलिस करेगी कार्रवाई। तो फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों से आपराधिक वारदात बढ़ने के बाद फैसला पूरे जिले में जगह जगह चलाया जाएगा चेकिंग अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का काम 5 महीने से ठप है। वही खबर है देहरादून से किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुराचार। दून मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। दून अस्पताल में कई वार्ड बंद होने से मरीजों की बड़ी परेशानी। दून के युवाओं के लिए 24 को लगेगा रोजगार मेला। तो बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सेवा योजना विभाग की ओर से 24 मई को देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। श्रीनगर में बस स्टेशन से बसें गायब, यात्री परेशान। तो बसों की चारधाम यात्रा में लगने से स्थानीय लोग परेशान हैं। कर्णप्रयाग और गोचर में 200 राशन कार्ड कैंसिल किए गए। सोनप्रयाग से 25,000 यात्री को रवाना किया गया। वहीं खबर है नई टिहरी से मिस ब्रांडेड सोडा वाटर बेचने पर नोटिस भेजा गया। टिहरी झील में आए तूफान से बोटें क्षतिग्रस्त। तो टिहरी की कोटी कॉलिन झील में दोपहर बाद आए तूफान के कारण कई बोटें पलटने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे बोट संचालकों को खासा नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार में आचमन नहीं, सिर्फ स्नान के लायक है गंगा जल। देहरादून छावनी में आवासीय व्यावसायिक नक्शे अब ऑनलाइन जमा होंगे। उत्तरकाशी में अव्यवस्थाओं का बोलबाला। तो पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए घंटों लग रही लाइन। यमुनोत्री में पैदल मार्ग पर घोड़े और खच्चरों से लग रहा है जाम। तो उत्तरकाशी के बाजार में पेट्रोल पंप पर पहले तेल भरवाने के लिए उलझते तीर्थयात्री। तूफान से झील में फंसे 4 पर्यटक। तो बोट संचालक ने जान जोखिम में डालकर बचाए सैलानी। 30 बोट के इंजन में भरा पानी, अफरा तफरी मची। तो नई टिहरी से खबर आई है नशे में था दूल्हा, दुल्हन ने बारात लौटाई। तो कर्णघाटी के कोटद्वार से खबर है बाबर के चंडी चौड़ पूर्वी क्षेत्र में एक दुल्हन ने शराब के नशे में धुत दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। वही खबर है रुद्रप्रयाग से घंटों इंतजार बाद भी नहीं मिल रहे हैं वाहन। अगस्त्यमुनि से खबर है यात्री वाहन ने 2 लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। टिहरी से खबर है खाई में गिरी गाड़ी, एक व्यक्ति की मौत हो गई। बात करता हरिद्वार की खबरों की। तो आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले। तो 6 से अधिक स्थानों पर पेड़ गिरे, कई वाहनों को नुकसान हुआ। वही खबर है लाल डांग से रिश्वत लेने में पटवारी निलंबित। तो रिश्वत लेने घर पहुंचा था, वीडियो हुआ वायरल। हरिद्वार से खबर है 7 दिन में 13 चोरियां, लोगों में बनी है दहशत। तो सत्यापन और गश्त की खानापूर्ति में पुलिस के लिए चुनौती बन गए चोर। नहीं बनवाया यूडीआईडी कार्ड तो धोना पड़ेगा पेंशन से हाथ। तो हरिद्वार में 6,000 दिव्यांगजनों ने अब तक नहीं बनवाए हैं कार्ड। बात करता हरिद्वार नैनीताल खबरों की। तो बागवानों की उम्मीदों पर अंधड़ ने फेरा पानी। तो आंधी से फलदार पेड़ धराशायी हुए। डॉक्टर से 3 करोड़ की रंगदारी मांगी। तो हल्द्वानी से खबर है पैसा न देने पर बेटे के अपहरण की धमकी दी। वही खबर है हल्द्वानी से स्कूटी बाइक से टकराया, बारात का वाहन, सिपाही की मौत, 17 घायल हो गए। 100 दिन में दूर होगी शिक्षा विभाग की हर समस्या। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का दावा, शिक्षकों के 100% पद भरे जाएंगे। बात करते कुमाऊं की खबरों की। धारचूला से खबर है नदी में समा गया निर्माणाधीन पैदल पुल। वही खबर है थल से अलका थल में आग लगने से जली टेलर की दुकान। वही खबर है चंपावत से स्कूलों के पास न बिकने दें तंबाकू। तो डीएम तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक।
वही खबर है यह रीठा साहिब से, रीठा साहिब में मेले में आएंगे सीएम, तो अस्थायी पार्किंग तैयार, मेले में 10 पर्यावरण मित्र भेजेगी जिला पंचायत। वही खबर है अल्मोड़ा से रोडवेज की 4 बसें 4 धाम यात्रा पर गई। अल्मोड़ा से खबर आई है भेसिया छाना ब्लॉक में 5 दिन से नहीं मिल रहा है पेट्रोल। द्वाराहाट से खबर आई है करंट लगने से बैल की मौत हो गई। वही खबर है बागेश्वर से 35 बच्चों के सापेक्ष एक शिक्षक की तैनाती का उठाया मामला। वही खबर आई है रुद्रपुर से, रुद्रपुर में चोरों ने नकदी के साथ रिवॉल्वर पर भी हाथ किया साफ, तो स्ट्रीट लाइट बंद होने से मकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में नहीं हुए कैद। रुद्रपुर से खबर है 51 ग्राम स्मैक जब्त, महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है दिनेशपुर से हादसे में 2 लोगों की मौत, काशीपुर हाईवे पर गांव जाफरपुर के पास हुआ हादसा। वहीं खबर है गदरपुर से झोला छाप की दवा से 10 वर्षीय बालक की तबीयत बिगड़ी।